ओम शांति। आज 27 फरवरी 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर, नर्क को स्वर्ग बनाना, ये सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं। नर्क को स्वर्ग बनाना, ये सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं। नेचुरली वो रचयिता हैं और सृष्टि के अधिष्ठाता हैं। उन्हें पता है किन कारणों से सृष्टि का हाल ये हुआ, जो उन्होंने सृष्टि बनाई थी उसकी ये दशा क्यों हुई, और अब पुनः शिव बाबा जो है उसी को आके करेक्ट करते हैं। प्रश्न है, संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है? सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम सिकी लदे बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे बड़े ठहरे ना। बाप कल्प के बाद बच्चों के पास आते हैं, सारी सृष्टि के किचड़े को साफ कर नर्क को स्वर्ग बनाने। बाप जैसा निराकारी निरहंकारी और कोई हो नहीं सकता। बाप अपने थके हुए बच्चों के पांव दबाते हैं। बाबा का प्यार है। जब बच्चे बहुत थक जाते हैं तो क्या करते हैं, आके बाप की गोद में समा जाते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं, मैं क्या करता हूँ, पाँव दबाता हूँ। कोई ऐसे पाँव नहीं दबाते हैं, लेकिन बुद्धि को आराम देते हैं। ओम शांति। बाप आने से ही पहले पहले बच्चों को नमस्ते करे या बच्चे बाप को नमस्ते करें? तो बच्चों ने कहा बच्चे बाप को नमस्ते करें, तो बाबा ने कहा नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। संगम युग की रस्म रिवाज ही सबसे बाबा की महानता है। बाप खुद कहते हैं, मैं तुम सबका बाप तुम्हारी सर्विस में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो बच्चे ज़रूर बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहाँ बाप नमस्ते करते हैं बच्चों को। गाया भी हुआ है, निराकारी निरहंकारी, तो वो भी दिखलाना पड़े ना। वो तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप आते ही हैं बच्चों से मिलने कल्प के बाद। फिर बाबा ने कहा कि कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित होना है। जब वो खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं, यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। ऐसे नहीं सबके पास जाता होगा, सर्वव्यापी का अर्थ भी नहीं जानते। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक है ना। उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर ना सके, उनकी है बेहद की सेवा। आज बीच में बाबा की मुरली में गीत है, जाग सजनिया जाग। देखो कितना अच्छा गीत है। नवयुग और पुराना युग, युगों पर भी समझाना चाहिए। युग भारतवासियों के लिए ही हैं। भारतवासियों ने वो सुनते हैं कि सतयुग त्रेता होकर गए हैं, क्योंकि वो तो आते हैं द्वापर में। तो औरों से सुनते हैं प्राचीन खंड भारत था, उनमें देवी देवताएं राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं, करते नहीं हैं कराते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा, भगवान ने गीता कब सुनाई? ज़रूर सभी धर्म होने चाहिए। सभी धर्मों के लिए वास्तव में एक गीता है मुख्य। सब धर्म वालों को मानना चाहिए, परंतु मानते कहाँ हैं? मुसलमान, क्रिश्चियन आदि बड़े कट्टर हैं, वे अपने धर्म शास्त्र को ही मानते हैं। जब मालूम पड़ता है कि गीता प्राचीन है तब मानते हैं, परंतु ये तो जानते नहीं कि भगवान ने गीता कब सुनाई। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि रुद्र ज्ञान यज्ञ गाया जाता है।
उनसे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। सो तो बरोबर देख रहे हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। फिर और धर्म रहेंगे नहीं। कृष्ण भी तब आए जबकि सभी धर्म न हो। ये भी समझ की बात है। सतयुग में सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था, तो ज़रूर थोड़े मनुष्य होंगे, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। भगवान से तो सबको मिलना होता है ना। बाप को सलाम तो करेंगे ना। बाप भी फिर से आकर सलाम करते हैं बच्चों को। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हिंदी भाषा तो कॉमन है, हिंदी का प्रचार जास्ती है, भगवान भी हिंदी में सुना रहे हैं। वे तो गीता के अध्याय बतलाते हैं, इनके अध्याय कैसे बना सकते हैं? ये तो शुरू से लेकर मुरली चलती रहती है। बाप को आना ही है पतित सृष्टि को पावन बनाने। हेवनली गॉड फादर तो ज़रूर स्वर्ग ही क्रिएट करेगा, नर्क थोड़े रचेगा। नर की स्थापना रावण करते हैं, स्वर्ग की स्थापना बाप करते हैं। उनका राइट नाम शिव ही है। शिव अर्थात बिंदी, आत्मा ही बिंदी है ना। स्टार क्या है, कितना छोटा है। ऐसे थोड़ी आत्माएं ऊपर जाएंगी तो बड़ी हो जाएंगी। ये तो भ्रिकुटी के बीच में निशानी दिखाते हैं। फिर बाबा ने कहा हम बच्चों को कि कहते हैं कि सुख काग विष्टा समान है। गीता में तो है राजयोग, जिससे राजाओं का राजा बनते हैं। जो सन्यासी लोग कहते हैं सुख काग विष्टा समान। अब उन्होंने सुख देखा ही नहीं है, वे आते ही द्वापर युग से हैं, तो उनके लिए तो सुख काग विष्टा समान ही है, क्योंकि उस सुख में दुख भी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं जो सृष्टि स्थापन करता हूँ उसमें शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग है, जीवन मुक्ति है, निर्विकारिता है, पवित्रता है, जो तुम बच्चे इस समय बाप से पढ़ करके प्राप्त करते हो। सन्यासी ने वो देखा ही नहीं, इसलिए उसको वो कहते हैं सुखाग विष्टा समान है। बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पहले तो स्त्री को खिलाएंगे। शिव बाबा भी कहते हैं पहले पहले मैं अपनी स्त्री साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ। चैरिटी बिगिंस एट होम, शिव बाबा का ये चैतन्य होम है। पहले पहले ये स्त्री सीखती है, फिर उनसे अडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबरवार सीख रहे हैं। ये बड़ी गुह्य बात है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि चोटी के ऊपर फिर ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा है, ब्रह्मा का बाप फिर है शिव बाबा, तो तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि कोई नए के आगे विद्वान पंडित आदि डिबेट करेंगे तो समझा नहीं सकेंगे, तो वो कह देना चाहिए कि मैं नई हूँ, आप फलाने टाइम पर आना, हमारे से बड़े आपको आकर समझाएंगे, मेरे से तीखे और हैं। क्लास में नंबरवार होते हैं ना, दे अभिमान में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आबरू चली जाती है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी मिशन भी बाहर निकलनी है, परंतु बाबा देखते हैं पान का बीड़ा उठाने वाला कौन है। प्राचीन देवता धर्म किसने स्थापन किया वो सिद्ध कर बताना है। फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया, संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। संबंधों में संतुष्टता रूपी स्वच्छता। सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है, उसमें चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। संबंध की स्वच्छता अर्थात असंतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है।
इसलिए कहते हैं सच तो बिठो नच, सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहे। और स्लोगन है, जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वे बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं। गम करना भी नहीं है, फिक्र करना भी नहीं है। जब बाबा बैठा है और निश्चय है उनमें, तो फिर बेफिक्र। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।